रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र, इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादें छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें। और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी का पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुँह कर रखे बांदर कैसे सारन। कोई गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कबाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है। धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकट आवर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, या और बकवाद मत बतलाना, ये खास रखना। परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे,
फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कटगी फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना, कम से कम खर्च करने की चेष्टा करो। इसलिए हम इस माया की दौड़ धूप में जो 99% समय व्यर्थ करते हैं, 99 का अर्थ है कि जैसे दिन में जोड़ तोड़ गया, सपने फिर उसे आएंगे, रात को भी वही टाइम वेस्ट हो रहा है। अब यदि हम भक्ति ज़्यादा करेंगे, सत्संग ज़्यादा सुनेंगे, तो सपने भी हमने भगवान की वाणी याद आया करेगी, सौपन में परमात्मा की चर्चा होगी या सिमरन शुरू हो जाया करेगा, तो हमारा ज़्यादा समय फिर भगवान की भक्ति में लगा करेगा, हमारे वजन हल्का हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने घर जाती हैं, अपने भाइयों के राखी बांध गाती हैं। किस लिए बांधती हैं? कि भैया मेरी रक्षा करना। पुण्यात्माओं, जो रक्षक है उसका तो हमने पता भी कोई नहीं। वैसे तो बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। एक बहन बता रही थी कि जी मैं इस आपका उपदेश लेने से पहले अपने घर गई, अपने भाई का राखी बांधन, इकलौता भाई था, और वो क्या हुआ कि मैं घर पहुंची, 1 घंटे के बाद पता चला कि भाई दुर्घटना में मर गया। अब वो राखी रुखी तो भूल गई, टक्कर मारने द्वारा के। पुण्यात्माओं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने सारे उल्टे विपरीत रास्ते अपना लिए। अब जो हमारी भी रक्षा करे, बहन की भी रक्षा करे, भाई की भी रक्षा करे, क्यों ना हम उस परमात्मा का राखी बांध जा, यानी उसकी शरण में आ जाए, उसका उपदेश ले लें। तो उस लड़की को ज्ञान हुआ, वह नाम लेगी तो औरों को भी समझाती है कि बेबेकती गुरुजी जो कहे सच्ची बात है। मैं इसी उद्देश्य से गई थी, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और भाई ये ना पाया मुझे, भाई की लाश आई मेरे सामने उसी रक्षाबंधन के दिन। तो परमात्मा हमारा सबका रक्षक है, हमने इसी को राखी बांधनी चाहिए, हमें और ड्रामेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो त्यौहार है ये सत्संग है, समागम हमारा त्यौहार है, और ये महीने में 2-2 बार होता है, 3-3 दिन का होता है। ये त्यौहार मनाओ। बाकी त्यौहार क्या है? जैसे हम दिवाली मनाते थे, उसका उद्देश्य क्या था कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को, रावण को मारकर घर ले आए, खुशी मनाई। और जब सीता गर्भवती निकाल दी घर से, वो दुख ना मनाते तो? जब सीता जी गर्भवती थी, घर से निकाल दी, वो जब वह सीता सारा जीवन बाहर जंगल में ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया, उसके बाद तुमने दुख ना मनाया। तो ये इस तरह की जो कहानियां, ये त्यौहार हम बनाने शुरू किए, इनकी हमें आवश्यकता नहीं। अब होली क्या है? होली किस लिए मनाते हैं कि भगवान ने प्रहलाद भगत की उस दिन रक्षा की थी। फिर प्रतिवर्ष वो लाकड़ी फूकते हैं, होली मनाते हैं, क्या फिर रक्षा हो जाएगी आपकी? परमात्मा रक्षा ऐसे ही करेगा जैसे प्रहलाद भगत ने भगवान की भक्ति और सच्चे दिल से की थी। पिता भी मना करे था या भक्ति छोड़ दे, लेकिन अंश ने छोड़ी नहीं कि पिताजी आप गलत कह रहे हो, मार्ग यही सही है, परमात्मा ही हमारा दुख निवारण कर सकता है।
इसी बात पे पिता पुत्र की बात बिगड़ गई है। लेकिन प्रहलाद भक्त बीज था, उल्टा नहीं हटा और अंत में विजयी हुआ। ऐसे ही आप जी ने ये भक्ति मार्ग मिल गया जो प्रहलाद के पास था, वो आपको मिल गई भक्ति। इस साधना को करो और मर्यादा में रहो, आपकी भी ऐसी रक्षा करेगा और कर रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे प्रमाण आपको दिखा दें जहाँ परमात्मा ने रह रह कर रक्षा की है, पल पल पर रक्षा की है। तो पुण्यात्मा, पहले तो हमने ये इस तरह के जो हमारे अपने आप हमने मकड़ी वाला जाड़ा पूर के इसमें आप फंस बैठे, इसको हल्का करो, इस तरह की ड्रामाबाजी बंद करो। और बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू ये कभी भी नहीं छूना चाहिए। ये नर मनुष्य का आहार नहीं था। ये तो मनुष्य जो है ना पशु बना देता है। शराब जो है, तम्बाकू है, कोई भी जो चीज है नशा करती है। और तम्बाकू का प्रयोग तो बहुत बुरा बताया है। शराब पीना महादोष है। परस्त्री गमन, दुराचार ये महाअपराध हैं, इस जीव के लिए हानिकारक है। रिश्वत लेना, चोरी करना, ठगी करना, ये इस तरह की जो बकवाद हमने लगाई, इनको हटाना है। क्योंकि जिस कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और भांग तमाकू छोतरा ये तो उत्तर जा प्रभात है। यानी जो शराबाजी का नशा करते हो, भांग का करते हो, या भूखी सुल्फा पीते हो, ये नशा तो कहते हैं सुबेरे समाप्त हो जाएगा। और भगवान की भक्ति का जो अमल है, ये नशा करके देखो। नाम खुमारी नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। परमात्मा के बिना में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये संसार असार नजर आ जाएगा कुछ दिनों में आपको, क्योंकि आपकी ज्ञान वाली आँखियाँ काम करने लग जाएंगी। जैसे ये शरीर क्या है, इसमें हार्ड, मांस और रक्त, विष्टा, पेशाब, बलगम, गंध, ये लपेट के इसके अंदर भरकर ऊपर ये चाम लपेट रखा है। इसके ऊपर इसने जरा सा खुरच के देख लो अंदर क्या कुबाड़ भरा है इसमें। ये पालिश कर रखी है, हमें मूर्ख बना रखा है। आपको कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, और उसकी आंतें इतने लंबे दूर तक पड़ी और वो चाम सड़क के चिपक जाता है, टट्टी कहीं निकल कर पड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं, यही जुगाड़ आप जी के शरीर में है। और हम इस काल ने हमारे को यहाँ इतना मूर्ख बना रखा है कि हम इसी शरीर के ऊपर लगे रहते हैं, इसके ऊपर हर तरह से श्रृंगार करने में, फंड करने में। परमात्मा की भक्ति अगर इस मिट्टी तक कर ली तो यह मिट्टी सफल है, अन्यथा इस मिट्टी का कोई यूज नहीं। कहते हैं पशु के चाम की पातन बन जा। पातन कहते हैं जूतों को, और नौबत और नंगाड़ा, यानी पशु के चाम का ये बाजा बजाने के ढोलक ढालक भी बन जाते हैं। लेकिन नरदे ही किसे काम न आवे, जलबज हो जा छारा, या मनुष्य का चाम तो ये भी काम ना आवे। इतना घटिया है ये शरीर, यदि इससे परमात्मा की भक्ति नहीं की। परमात्मा की भक्ति भी सतनाम से, सच्चे नाम से, पूर्ण संत से उपदेश लेकर की जाए तब इसकी सफलता है। तो कुछ दिनों के बाद आपको यह संसार बिल्कुल असार नजर आने लग जाएगा। आपकी ज्ञान वाली आँखियाँ खुल जाएंगी। ये मिट्टी जो हमें मिली है, ये मनुष्य शरीर, ये सस्ता नहीं है। यदि इससे भक्ति की जाती है तो ये बहुत काम की चीज है। इसका एक श्वास कितना कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, और सांस जो खाली जात है 3 लोग का।